क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सीक्रेट जानना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको एक ऐसा कम्युनिकेटर बना देगा जो कि मन चाहे रिजल्ट हासिल कर सकता है। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सेटअप हो, डे टू डे कॉन्वर्जेशंस, प्रोफेशनल, प्राइवेट, या फिर हो कोई मीटिंग्स, या हो आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन, या फिर इंटरव्यूज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं पिछले 8 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों को उनके सपनों के करीब ले जा पाऊँ, उन्हें कम्युनिकेशन एंड करियर कोचिंग देकर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 सीक्रेट टिप्स के बारे में जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना देगी। हम ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल ही कम्युनिकेट करके होता है, चाहे हमें अपने क्लाइंट से बात करनी हो, कस्टमर से, सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से, पीयर से, फैमिली मेंबर से, किसी से भी बात करनी हो, तो हमारी जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की, या तो वो हमारी इफेक्टिवनेस को इन्हांस करती है या फिर पूरा काम खराब करके उसे रूइन कर देती है। तो शुरू करते हैं 7 ऐसे तरीके जो कि आपके कम्युनिकेशन को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना देंगे। पहला तरीका, डेवलप योर वॉइस। अब हम सब इतने लकी नहीं हैं कि हम पैदा ही अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ के साथ हों, बट गुड न्यूज़ ये है कि हम विद ट्रेनिंग अपनी वॉइस को डेवलप कर सकते हैं। तो अपनी वॉइस को एनालाइज कीजिए, एग्जामिन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस बहुत हाई पिच वाली है तो उसे थोड़ा नीचे लाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी जो पिच है वो बहुत ही लो पिच है तो उसे थोड़ा हाई ले जाने की कोशिश कीजिए। सुनने में आपको पता लगेगा कुछ वॉइसेस ऐसी होती हैं जिनकी पिच बहुत हाई होती है तो वो बहुत इरिटेटिंग साउंड करती है, तो उसे ही हम अगर थोड़ा सा नीचे ले जाकर अपनी पिच को चेंज करें तो वो इरिटेटिंग नहीं लगेगी। इसी तरह कुछ लोगों की वॉइस हाई पिच वाली नहीं होती बल्कि बहुत लो पिच वाली होती है, तो वो अपनी वॉइस को थोड़ा सा डेवलप करके नॉर्मल पिच की तरफ लेके जा सकते हैं। इसे करने का बेस्ट तरीका है सिंगिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था वॉइस मॉड्यूलेशन पे जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप अपने फेवरेट मन चाहे सॉन्ग्स को गा के अपनी वॉइस को डेवलप कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरा, एनिमेट योर वॉइस। जैसे पिक्चर्स और वीडियोस वही इंटरेस्टिंग लगती हैं जिसमें एनिमेशंस होती हैं, सिमिलरली कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग भी वही अच्छी लगती है जिसमें एनिमेशंस होती है। एनिमेशंस का मतलब मोनोटोनी नहीं है, डायनामिक्स हैं, उतार चढ़ाव हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो आखिरकार एक एनिमल ही, एक सिविलाइज सोशल एनिमल जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर सामने वाले से कोई भी काम करवा सकता है अगर उसमें एबिलिटी है कि वो उसके इमोशंस को टच कर सके, और ये पॉसिबल है सिर्फ अपनी वॉइस में एनिमेशंस डाल के। आप देखिएगा, टीवी एंकर्स को सुनिएगा, रेडियो जॉकीज को सुनिएगा जो पोइट्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ये सब लोग इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, अपनी आवाज़ में एनिमेशंस लाते हैं। अब आप ये सीखेंगे कैसे? इसे सीखने का सबसे आसान तरीका है मूवीज़, वेब सीरीज़। उन्हें देखिए, अपनी कोई भी पसंदीदार मूवीज़ या वेब सीरीज़ को चुन लीजिएगा और जिस तरह से एक्टर बोल रहा है उसी तरह से उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। अलग अलग कैरेक्टर्स को उठा के उनकी मोनोटनी को जैसे वो ब्रेक करते हैं उनके डायनामिक्स को सीखिएगा, एंड दैट्स अ वेरी इफेक्टिव वे। तीसरा, स्लो डाउन। आई नो 5G का ज़माना है, हम सब की लाइफ बहुत बिजी हो चुकी हैं, बट कम्युनिकेशन में कभी जल्दबाजी ना करें, कभी भी फटाफट चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश ना करें। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अपना रेट ऑफ स्पीच, अपना पेस आराम से धीरे 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 रखना होगा ताकि सुनने वाला अच्छे से समझ पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब सुनने वाला एक्चुअल में समझ पाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि आप कैसे एक अच्छा रेट ऑफ स्पीच डेवलप कर सकते हैं, तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियोस में देख सकते हैं। चौथा तरीका, यूज़ अप्रोप्रिएट वॉल्यूम। जैसे डिस्कोज में म्यूज़िक हाई होता है क्योंकि माहौल वैसा होता है, उसी तरह फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में म्यूज़िक लो होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा होता है। सिमिलरली पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन में आपको आपका एटमॉस्फेयर जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है और अपनी वॉल्यूम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप 1-to-1 सेटअप में हैं, क्लोज सेटअप में हैं या इंटीमेट सेटअप पे हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा लो चलेगा। अगर आप लार्जर ऑडियंसेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपना वॉल्यूम हाई करना होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वॉल्यूम के बटन को अप एंड डाउन करना सीख लें अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। फिफ्थ, राइट प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, सिर्फ ग्रामर को ही वेटेज देते हैं, बट कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग का एक मेजर कारण है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जैसे आप कहना सी चाहते हैं समुंदर, पर आप कह शी रहे हैं, या आप कहना शी चाहते हैं और कह सी रहे हैं। आप कहना वैन चाहते हैं पर कह बैन रहे हैं। तो इसी तरह प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो इसके लिए मैं आपको एक इतना इंटरेस्टिंग तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपके आइल्स एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। तो इस तरीके में आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर्स। आई होप आपने सुना होगा। तो 2 ऐसे टंग ट्विस्टर्स बताऊंगी जो काफ़ी कॉमन है, शायद आपने सुने भी होंगे। तो पहला वाला टंग ट्विस्टर उनके लिए है जिनको स और श में यूजुअली प्रॉब्लम होती है। तो टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर बट द सी शेल्स दैट शी सेल्स ऑन द सी शोर आर नॉट द सी शेल्स, राइट। दूसरा टंग ट्विस्टर है, बेटी बॉट सम बटर but the butter was bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better, but the bitter butter made the better butter bitter. इसके अलावा मैंने 3 और कुछ टंग ट्विस्टर्स आपके लिए लिखे हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक है आई लाइक न्यू यॉर्क, यूनिक न्यू यॉर्क, आई लाइक यूनिक न्यू यॉर्क। एक और है, इफ यू नोटिस दिस यू विल नोटिस दैट दिस इज नॉट वर्थ नोटिसिंग। एक और है, I thought of thinking of thanking you। तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स मिल जाएंगे, तो आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करके अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। 6th, इनंसिएट। काफ़ी लोगों को पता होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट इनंसिएशन बहुत लोगों को नहीं पता। तो इनंसिएशन का मतलब है कि कैसे आपने किसी वर्ड को क्लियरली बोलना है, उसे स्ट्रेच करके, ताकि सुनने वाले को अच्छे से समझ आए। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ वर्ड्स को खा जाते हैं, स्पेशली जब हम सेंटेंस एंड कर रहे होते हैं, तो हम लास्ट वाले वर्ड्स को पूरा अच्छे से एक्सपैंड नहीं करते। इसीलिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इनंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दूंगी। कुछ लोग कहना चाहते हैं इवन पर कहते हैं इवन, तो यहाँ पर वो इवन को इनंसिएट नहीं कर रहे। वो कहना चाहते हैं डेवलप पर वो कहते हैं डेवलप, राइट। तो यहाँ पर वो डेवलप वर्ड को इनंसिएट नहीं कर रहे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रुथ, जिसे अगर इनंसिएट करें तो कहेंगे ट्रूथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है, यूज द राइट वर्ड्स, यानी वोकैबुलरी। अब बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वोकैबुलरी का मतलब है हाई फाई बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना, बल्कि वोकैबुलरी का रियल मतलब है यूजिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, सही टाइम पर सही वर्ड को यूज करना। तो कभी भी जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, बस आपने कहीं सुना था, उसे ऐसे कैसे कहीं भी कम्युनिकेशन में फिट करने की कोशिश ना करें। यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। तो इसलिए रिसर्च कीजिए, अपना एक जर्नल बना लीजिए। कुछ वर्ड्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं, साथ में उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट सिर्फ हाई फाई वर्ड्स के पीछे मत भागिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। कम्युनिकेशन में प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं। जैसे एक सिंपल सा वर्ड है जगल, जिसका हायर वर्जन है प्रेस्टिडिजिटेशन, राइट। सुनने में तो फैंसी है, बट सुनने वाले को अगर समझ ही नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है, शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं लॉन्गर वर्ड से। जैसे एंड वर्ड का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आप ये 7 टिप्स यूज़ करके बहुत जल्दी एक इफेक्टिव एंड एक इम्पैक्टफुल स्पीकर बन जाएंगे। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन इट्स नॉट लाइक वेयरिंग अ जैकेट, कि एक जैकेट है बस पहन लिया और आप एकदम से किसी दिन एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो आप रेगुलर करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ग्रो कर पाएंगे और इसका इफेक्ट देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें हम आपकी नॉलेज को और इम्प्रूव करने वाले हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।